पहाड़ा वाली शेरा वाली मैया को प्रणाम। ओ माँ तेरे नौ रूपों को प्रणाम प्रणाम। ओ माँ तेरे नौ रूपों को प्रणाम। ऊंचे पहाड़ा वाली शेरा वाली मैया को प्रणाम। माँ तेरे नौ रूपों को प्रणाम प्रणाम। तेरे नौ रूपों को प्रणाम। शेरा वाली झोलियां भर दे, मेहरा वाली मेहर कर दे, खुशी झोलियां भर दे, मेहरा वाली मेहर कर दे। तेरे दर पे जो कोई आवे, तेरे दर पे जो कोई आवे, बिन मांगे वो सब कुछ पाए, बिन मांगे वो सब कुछ पाए। सभी के दुखों को हरने वाली मैया को प्रणाम। तुम नारू को प्रणाम प्रणाम। माँ तेरे नारू को प्रणाम। ओ शेरा वाली झोलियां भर दे, ओ मेहरा वाली मेहर कर दे, ओ शेरा वाली झोलियां भर दे। चाहे हो राजा रंग भिखारी, या हो कोई भक्त पुजारी। चाहे हो राजा रंग के भिखारी, या हो कोई भक्त पुजारी। सबकी बिगड़ी बनाने वाली मैया को प्रणाम। माँ तेरे नौ रूपों को प्रणाम प्रणाम। ओ माँ तेरे नौ रूपों को प्रणाम। ओ शेरा वाली झोलियां भर दे, मेहरा वाली मेहर कर दे, ओ शेरा वाली झोलियां भर दे, मेहरा वाली मेहर कर दे। सुख दुख में वो सबकी साथी, सुख दुख में वो सबकी साथी। भटके हुए को राह दिखाती, भटके हुए को राह दिखाती। सब पर करुणा बरसाने वाली मैया को प्रणाम। माँ तेरे नौ रूपों को प्रणाम प्रणाम। माँ तेरे नौ रूपों को प्रणाम। ऊंचे पहाड़ा वाली शेरा वाली मैया को प्रणाम। ओ माँ तेरे नौ रूपों को प्रणाम प्रणाम। माँ तेरे नौ रूपों को प्रणाम। ओ शेरा वाली झोलियां भर दे, ओ मेहरा वाली मेहर कर दे, ओ शेरा वाली झोलियां भर दे, मेहरा वाली मेहर कर दे। बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।
जी बोल। आज हाँ, धन्यवाद डेजी जी आपका। बहुत सुंदर तरीके से आपने नव दुर्गा का भजन गाया, जो पूरे भावपूर्वक, और वो भी एक खास बात है कि आपका अपना लिखा हुआ था। बहुत अच्छा लगा है। और अभी मैं ज़्यादा टाइम समय ना लेता हुआ अभी आगे गुरु भगवान के प्रवचन की ओर चलता हूँ, ताकि अभिव्यक्ति के लिए हमको उसको पूरा समय मिल सके। धन्यवाद। शिव। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। दृग दृश्य विवेक हरिद्वार, प्रवचन 13 भाग 1। कल 10 था, 11-12 को मिस इसलिए किया है तो 11-12 उन्हीं का रेपिटेशन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आवाज ठीक आ रही है जी? डेजी जी, बात ठीक आ रही है? जी ठीक आ रही है भाई साहब। ओके। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान देंगे तो पता चलेगा, पशु जीवन के विषय में सोचता नहीं, वो सिर्फ आवश्यकता को सोचता है, और प्रक्रियाएं लगभग मिलती जुलती हैं, पर वो जगकर अपने शरीर की इंद्रियों की जरूरत पूरी करता है, और पूरी करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मुझे ज्यादा पता नहीं है, कुछ बातें तो पढ़ के ही बोलते हैं, पर हमें नहीं लगता है कि वो मृत्यु के विषय में कितना सोचता होगा। बहुत ज्ञान हमसे भी ज्यादा है पशु को, लेकिन सहज ऐसा लगता है कि वो इतना चिंतित नहीं होगा। वो शायद जगता है ये भी नहीं सोचता होगा क्यों जगते हैं, क्यों सोते हैं। बच्चे से जवान हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आगे मरेंगे, ये जो मेरे हैं इनको हम छोड़ जाएंगे, ज्यादा नहीं सोचते होंगे। और वो अस्तित्व में है, पर कोई कैसे जगना हुआ, कैसे जन्मना हुआ, कैसे मरना होगा, इस पर विचार नहीं करते। तो तीन चीजें जो सोचता है वह मनुष्य है। ये क्या है? जो दिख रहा है ये क्या है, और मैं कौन हूं? इससे मेरा संबंध है। तीसरी बात और भी किसी के मन में आती है, आखिर ये इतना बड़ा संसार कैसे बन गया, क्यों बन गया,
कहाँ से बन गया, ये तीसरे बिंदु पर विचार करता है। पशु के और हमारे जगने में कोई फर्क नहीं है। जग करके जो हमारी बुद्धि है उसमें थोड़ा फर्क है कि आम व्यक्ति और पशु जगता है, वो जरूरतें पूरी करता है। मनुष्य भी जरूरतें पूरी करता है, कुछ जरूरतें बढ़ा ली है। पशु की जरूरत पूरी हो जाती है जबकि वो खेती नहीं करता, दुकान नहीं करता, फिर भी उसकी जरूरत पूरी होती है और चैन से सोता है। हमने अपने सुख के लिए, अपने जीवन के बढ़ाने के लिए, महत्व को बढ़ाने के लिए इतनी जरूरतें बढ़ाते जा रहे हैं कि फिर उनकी पूर्ति से छुट्टी नहीं मिलती। हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, बढ़ाई नहीं, बढ़ गई। आश्रम बढ़ गए, हॉस्पिटल बढ़ गए, विद्यालय बढ़ गए, धीरे धीरे कहते कहते बढ़ते चले गए, आवश्यकताएं बढ़ गई। कुछ बहुत ये समस्याएं हैं, पर चूंकि हमने अपना काम पहले किया है, ये बाद में बने हैं। यदि फुर्सत न मिले तो भी कोई बात नहीं। और ये हमारी आवश्यकता नहीं है, ये भी बहुत गहरे में है। ये मेरे जीवन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ना पूरी होगी तो कोई खास बात नहीं। देखो, सब तरफ ध्यान देना। पत्रिका बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पत्रिका बढ़ेगी, अधिक लोगों तक समाचार, सूचनाएं, जानकारियां, ज्ञान पहुंचेगा। कम होगा, कम पहुंचेगा। किसी स्कूल में बिल्डिंग कम अच्छी होगी, ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, और क्या होगा? हॉस्पिटल छोटा है, बड़ा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? उसका सीधा हमारी जिंदगी से संबंध नहीं है। मेरे जानते जिंदगी हमारी उससे जुड़ी नहीं है, हमारे प्राण नहीं है। फिर भी जिम्मेदारी बढ़ी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत जो सबके साथ होना चाहिए मेरे साथ भी होगा। ऐसा मत समझना कि नहीं होगा। पर पहले तो आत्मा के विषय में बहुत दृढ़ है। थोड़ी देर के लिए जो जागृत अवस्था में होता है, सबको होता है, और सुषुप्ति में तुम्हें भी नहीं होता है। हमें जागृत में थोड़ी तुम्हारी तरह होता है, सुषुप्ति में नहीं होता। कभी कभी जागृत में भी जब हम वो होते हैं जो है, तो जागृत में भी नहीं होता। जितना सुषुप्ति में नहीं होता, उतना ही जब हम अपने स्वस्मरण में होते हैं तो कुछ नहीं होता। कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, और जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन भी हम जो हैं वो होंगे। छूटेगा सब, देह के साथ
और सब छूटेगा। जिसने जिसका विस्तार किया है या हुआ है, पहले तो हम अपनी वासना के लिए करते हैं, फिर प्रारब्ध से होता है। देखो, होता आपका भी प्रारब्ध ही से है, पर आप कर्ता होते हैं, आपकी वासना होती है। जरा ये बात जीना पॉइंट है, क्योंकि हमारा सब कुछ प्रारब्ध से हुआ, तो आपका बिना प्रारब्ध के होता है क्या? यदि आश्रम, हॉस्पिटल, ये सब, एक सोचो जरा, ईमानदारी से सोचो, इसमें श्रद्धा वद्धा की कोई बात नहीं है। जब पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ना है। और कितना अभी बढ़ जाएगा ये भी पता नहीं। पहले जब आपने धंधा शुरू किया था तो 1 साल में क्या कमाई थी और साल भर में क्या कमाई थी और 10 साल में क्या कमाई थी, और पुराने जितनी 10 साल में आपकी होती थी उतनी अब 1 साल में हो जाती है। ये बात आप पर ही लागू नहीं है, और कभी कभी सब कमाई चली भी जाती है। हमने ऐसे लोगों को देखा जो सड़क पर आ गए, अब दिल्ली में चल रहा है, किस पर गाज गिरेगी, कौन कौन उसके शिकार होंगे। देश अपने ही है, अपने ही दुकानें बनती रहती हैं, तब यही सरकारें होती हैं, यही प्रशासन होता है, तब पता नहीं है ये लोग बेवकूफी करते हैं या वो बेवकूफी करने देते हैं। हम बहुत बार सोचते रहते हैं कि सरकार कानून बना दे कि गैर कानूनी जगहों पर कोई मंदिर, मस्जिद न बने, फिर भी बनती है, फिर गिराने पहुंचते हैं। है एक लंबा था। और एक बात ध्यान रखे, कितना कष्ट आ जाए, कितना कष्ट आ जाए, कितनी समस्या आ जाए, थोड़े दिनों में बर्दाश्त हो जाती है। शुरू में बहुत, जब कोई मरता है तो उस दिन कितना दुख होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 साल, फिर अगले साल। जो विधवा होती हैं, जिनके बेटे मरते हैं, जिनको घाटा लगता है, उस दिन देखा, 6 महीने बाद देखा। ये सब हमारे जागृत में होता है। जागृत का अर्थ क्या है? अंतःकरण, अहंकार। अंतःकरण और अंतःकरण, जिन अंतःकरण की वृत्तियां और इसका मुख्य ठेकेदार अहंकार, ये अपना लाभ हानि और ये सब जुगाड़ बिठाता रहता है। ये अपने घर को नहीं जानता, क्योंकि वो अनादिकाल से कोई पता ही नहीं कब से। हमारे गुरुओं ने भी ये तो कह दिया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। कोई कहेगा अनादिकाल से बिछड़े, पता ही नहीं है कब से हम देह में आते रहे और यही दुनिया हमारी हो गई। हमें अपना पिता, अपना स्वरूप, शब्दों का है ढंग, उसे पिता को कह सकते हो, उसको हम भूले हुए इसी काम में लगे रहे। और इस काम में जब जब आए, थोड़े संस्कार बना ले गए, नए जन्मों की योजना बन गई, नया अवसर मिल गया, आते यहीं रहे, थोड़ा स्वर्ग चले गए,
किसी और योनि में चले गए, पर हर जगह एक ही बात रही, कहीं गए मरने का भय, सुख दुख हानि लाभ सदा बने रहे। अब हम विचार करने के लायक हो गए हैं। ये विचार हमको भैंस को नहीं देना नहीं है। हो सकता है वो भी यदि भाषा और सभी आती होती, ऐसी कोई रचना उनकी हुई होती, तो उनको भी सब सुनाते, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, गुरमुखी पढ़ा देते। कुछ तो कारण है, वो केवल हम नहीं पढ़ाते इसलिए नहीं पढ़ पाए। जानवरों को हम सम्मेलन में शामिल नहीं होने देते इसलिए सत्संग नहीं करते। कोई बात है जिसके कारण वो संभव नहीं हो पाया। वो छोटी विशेषता है या बड़ी है, ये छोटी सी विशेषता इतना अब ये मनुष्य सोचता है। और कुछ तो आपको पक्का है कि ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। फिर बहुत 100% लोग पक्के नहीं हैं कि शरीर छूटने पर हमारा क्या होता है। ये सूक्ष्म पर विचार नहीं किया। कहा जाता है नहीं, अभी आप समझ लो कि जागते हो तो देह में हो, दुनिया से संबंध है। ये तो किसी से नहीं पूछना। गहरी नींद में जाते हो, गहरी नींद, दुनिया से कोई संबंध। दो तो ये सीख क्लियर है। तीसरी एक और क्लियर है, जब इस दुनिया में नहीं होते, गहरी नींद में नहीं होते, तो बीच में कुछ सपने देखते हो सकता है स्वर्ग ऐसे ही हो, बीच के भूत प्रेत योनियां ऐसे ही हो। जब हम इस देह में नहीं होते और बिल्कुल गहरी नींद में, एक कारण में नहीं होते, उस बीच की अवस्था में कुछ होते होंगे। आप ये मत समझना 100% हम अनुभव ही कर रहे हैं, कुछ पढ़ के बोलते हैं। तो ज्यादा शास्त्रों पर संदेह करने का भी कोई सवाल नहीं है। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ो, कुछ बातें मान लो। हम भी मानते ही हैं, उसको हम तो नहीं जान पाते, शास्त्रों के अनुसार विश्वास करते हैं। मुसलमान अपने ग्रंथों के अनुसार सोचता है, हम अपने ग्रंथों के अनुसार सोचते हैं, कोई अपने ग्रंथों के अनुसार सोचता है, कुछ नास्तिकों के अनुसार सोचते हैं। वो भी, उनकी भी सोच है। नास्तिकों की सोच जरा आम आदमी से मिलती जुलती है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आए हैं मर जाएंगे, आगे की बातें किसने देखी, पहले की किसने देखी, ये थोड़ा सोचो। इस पर बहुत विचार ग्रंथों ने किया है। आज उस विषय को मैं नहीं छेड़ना चाहूंगा, क्योंकि आज यदि एक साधारण गांव में जन्मा, अनपढ़ा, उदाहरण देता हूं, नहीं तो मेरे से ज्यादा चमत्कारी लोग हैं जिनको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्नेहलता जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई साहब, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा। वो स्नेहलता जी का आज नहीं, उनका है दे हर्षा आहूजा जी का। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रवचन गुरु भगवान का। और इसके ऊपर मैं कोई ज्यादा भूमिका ना देते हुए अभी आमंत्रित करूंगा हर्षा आहूजा जी को। हर्षा आहूजा जी, आप इस प्रवचन पे अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए आमंत्रित हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव हर्षा जी।
जय गुरुदेव जी। सदगुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। आज प्रवचन दृग दृश्य विवेक प्रवचन 13 का भाग 1। इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही अपना है। आत्मा का धर्म है मैं, यानी अपना। शेष सब पराया है। परिवार हो, मित्र हो, धन पद प्रतिष्ठा हो, जो भी है उसे मृत्यु छीन लेती है। मृत्यु जिससे अलग कर दे वह पराया, और मृत्यु भी जिसे अलग न कर पाए वही हमारी आत्मा। शास्त्रों में 84 लाख योनियां बताई गई है। जीव इन योनियों में कर्म फल का भोग करने के लिए भटकता रहता है। मानव शरीर को छोड़कर अन्य सभी भोग योनियां हैं जिसमें जीव अपना उद्धार नहीं कर सकता। भगवान जीव पर कृपा करते हुए मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस शरीर का सदुपयोग अपना उद्धार करने में है, भोग भोगने में नहीं। पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। पहले हमारे प्रारब्ध का ही निर्माण होता है, क्योंकि जो कर्म और वासनाएं हमने किए हैं और हमारी जो वासनाएं होती है उनके कारण ही हमें जन्म लेना पड़ता है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जो कर्म हम अभी कर रहे हैं ये तो क्रियामान कर्म हुए, परंतु जो हमारे पिछले जन्मों के किए हुए संचित कर्म हैं उनमें से जो कर्म हमें इस जन्म में फल देंगे वो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं। आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और क्रियामान कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि कर्तापन न होने पर भोक्तापन भी नहीं रहता। किंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने पड़ते हैं, उनके भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती। आज गुरुदेव भगवान ने प्रारब्ध कर्मों पर ही प्रकाश डाला है कि इंसान के न चाहने से कुछ नहीं, जो हमारे प्रारब्ध में है वो अवश्य ही मिलेगा। इसके लिए उन्होंने अपने बारे में ही बताया कि हमने चाहा नहीं, पर आश्रम, हॉस्पिटल, विद्यालय बढ़ते ही चलेगा और उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ती गई, आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, ये मेरे जीवन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पूरी हो या न हो, क्योंकि इसका हमारी जिंदगी से सीधा संबंध नहीं है। हमने अपना काम कर पहले किया और ये बाद में बने हैं, फिर भी जिम्मेदारी बढ़ने पर थोड़ा फर्क पड़ता है। पर हम अपनी आत्मा के विषय में दृढ़ हैं। जैसे सबको जागृत अवस्था में होता है, हमें भी होता है। थोड़ा तुम्हारी तरह ही होता है। सुषुप्ति में तुम्हें नहीं होता, हमें थोड़ा तुम्हारी तरह होता है। जब हम अपने स्वस्वरूप में होते हैं तो कुछ नहीं होता, कोई हॉस्पिटल, स्कूल, और जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन भी हम जो हैं वो होंगे। देह के साथ सब छूटेगा। जिसने जिसका विस्तार किया है या हुआ है, पहले तो हम अपनी वासना के लिए करते हैं और फिर प्रारब्ध से होता है। होता आपका भी प्रारब्ध से है, पर आप कर्ता होते हैं, आपकी वासना होती है। जैसे हमारा सब प्रारब्ध से हुआ है, आपका भी प्रारब्ध से होता है। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, जिनको कल कोई नहीं जानता था उन चमत्कारी लोगों को आज विश्व जानता है। ये भी तो उनका प्रारब्ध ही है, केवल योग्यता से ही नहीं होता। प्रारब्ध का भी खेल है। प्रारब्ध से कई दिनों दिन तरक्की करते जाते हैं और कईयों के मकान दुकान तक बिक जाते हैं। कोई फर्श से अर्श पर और कोई अर्श से फर्श पर आ जाता है। कोई तो प्रारब्ध होगा। किसी किसी को अचानक इतने कष्ट आ जाते हैं, पर समय समय उसको सब सहन कर लेता है। आज ऐसे ही ये जन्म ऐसे ही नहीं हुआ, ये देह ऐसे ही नहीं मिला है। जैसे जैसे कर्म वासना हमारी होगी तैसे होगा। भगवान कहते हैं, मृत्यु के पूर्व जो तुमने तैयारी की है
जिसका तुम्हारे जीवन में महत्व है वो ही तुम्हारा भविष्य है। क्योंकि इस शरीर को जब हम छोड़ते हैं तो जैसी जैसी वासना होती है वैसे वैसे देह को प्राप्त होते हैं। उस देह में भी उतना ही सफल होते हैं जितना इस जीवन का पुण्य तप धर्म है, उतना ही सफल होते हैं। आज की सफलता हम पर निर्भर नहीं है। गुरुदेव भगवान अपने लिए बता रहे हैं, हमने कभी सोचा नहीं था विदेश जाएंगे, आश्रम हॉस्पिटल खोलेंगे। कई लोग दिखने में बड़े साधारण से लगते हैं पर वो अथाह संपत्ति के मालिक। कईयों को तो अपनी संपत्ति का पता ही नहीं होता। तो ये सब कर्म वासनाओं का महत्व है। जैसे जैसे कर्म वासनाएं हैं, क्या सोच के जी रहे हैं क्या हो जाए कि हम सुखी हो जाएं, और सुखी होने के लिए जो तैयारी है, अगर इस जन्म में मौका नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। जिससे जो चाहता है, जो इसके दिल में है, जिसके लिए तप साधन करते हैं, शरीर छोड़ने के बाद मिल जाए। जिनको इस जन्म में मिल गया है वो भी तो परेशान है, धन का अंबार लगा है पर फिर भी जीवन में चैन नहीं, पति पत्नी का आपस में प्यार नहीं, राजनीति में बड़े पदों पर संतुष्टि नहीं, लोगों को नींद की गोलियां लेनी पड़ती, हर एक को उसके प्रारब्ध से मिलता है। अकल नहीं, प्रारब्ध का खेल है। लेकिन इंसान को चैन नहीं, जहाँ चैन ढूंढते हैं वहाँ कुछ न कुछ तो होगा ही। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। थोड़ी देर खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर विचलित हो जाते हैं। विचार करना है, मेरे चित्त में जो अशांति या असंतोष है वह किस स्वभाव के कारण है, वह कौन सी वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर सारे अभाव पूर्ण हो जाएंगे। निश्चय ही परमात्मा ही है। जब तक वे नहीं मिलते तब तक इस जीवन के अभाव से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए उन्हें ही पाना है, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जबकि वो हमें प्राप्त ही है पर जानने का प्रयत्न तो करना ही होगा। पर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, जो भी हो फिर अपने घर आ जाओ। जंगली जानवर भी घर जंगल में घूमते हैं पर खतरा देखकर अपने घर आ जाते हैं। सांप अपने बिल में चले जाते हैं। पशु भी अपने शरीर की इंद्रियों की जरूरतें पूरी करते हैं और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। पर वो मृत्यु के विषय में सोचता तो नहीं होगा। वो जगता भी है, सोता है। मनुष्य की तरह वह भी बच्चा, जवान, बूढ़ा होकर मरता है, पर मरने पर विचार नहीं करता हो। मनुष्य में बुद्धि होने के कारण मनुष्य सोचता है कि जो दिख रहा है ये क्या है, मैं कौन हूँ, और ये इतना बड़ा संसार क्यों बन गया, कहाँ से बन गया। वह इन बातों पर विचार करता है। पर पशु की जीविका बिना कुछ किए चलती है, वह चैन से सोता है। किंतु मनुष्य जब जागृत में होता है, जागृत अर्थात अहंकार और अंतःकरण, जब अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियां और इनका ठेकेदार अहंकार, जब ये अपना लाभ हानि और सब अपना जुगाड़ बिठाते रहते हैं। ये अपने घर को ये अपने घर को नहीं जानता। अहंकार को पकड़ लेने से परमात्मा नहीं मिलता और परमात्मा के मिलने पर अहंकार नहीं बचता। हमारे गुरुओं ने भी कहा है, बहुत जन्मों से बिछड़े थे माधव, अनादिकाल से बिछड़े हुए हैं, कब से देह में आते रहे, और जब भी देह में आए थोड़े संस्कार बना लिए, नए जन्मों की योजना बन गई, आते यही रहे। मरने का भय, सुख दुख हानि लाभ सब बने रहे, और ये दुनिया हमारी अपनी हो गई। और मैं कौन हूँ, हमारा स्वरूप क्या है, ये जानने की कोशिश ही नहीं करते। प्रकृति ने इस देह को मरने वाला ही बनाया है और हमने इस मरने वाली देह को पसंद किया है और आए हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही। हम आते हैं अपनी वासना के लिए, यदि कमी रह गई है तो फिर आना पड़ेगा। मन की वासनाओं की पूर्ति में कितने जन्म लग गए। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि मनुष्य यदि सत्कार्य करेगा तो उच्चतर जीवन में तब तक जन्म लेगा जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसके विपरीत बुरे कर्मों से मोक्ष से दूर कर दें, और वह निरंतर निम्न स्तरीय जीवन में जन्म लेता रहे।
दादा गुरुदेव जी का ये सूत्र वो साधकों से पूछते थे, संसार के सुख भोगे, तृप्ति हो गई, संतुष्टि हो गई, और तो नहीं चाहिए। और तृप्ति होने पर कहते थे, अब तो तृप्ति हो गई, अब तो काम छोड़ दो, इधर आ जाओ, क्योंकि जब तुम्हें संतोष है तो कहाँ शांति ढूंढो। शरीर प्राप्त होने पर प्रारब्ध तके तुम्हारे साथ है, जीना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, और अगले जन्म की नई योजना में न प्रारब्ध पैदा करो। इस जन्म का जितने दिन का है उसमें रहना है, और शांति सुख अपनी आत्मा में खोजो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, यदि इस समय अपनी आत्मा में नहीं खोजोगे तो वासना रहेगी, तो फिर शरीर में आना पड़ेगा। शरीर मर जाता है, वासना नहीं। शरीर चला जाता है, जीव की इच्छा नहीं जाती। यह जीव जो इसमें रहता है, जो भोगने के लिए आया है और जैसे कर्म किए हैं वैसी परिस्थिति में आया है। बहुत से बच्चे दीदी माँ के यहाँ पहुंच गए हैं, उनका प्रारब्ध ही उनको वहां ले गया है। माँ बाप के द्वारा छोड़े बच्चों को भी उनके प्रारब्ध ने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां वहां सुविधाओं में जी रहे हैं। कई बच्चे बच्चियां बड़े होकर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनकर निकले हैं। दीदी माँ से भी उनका ये कार्य प्रारब्ध ही करवा रहा होगा। जब पहला बच्चा आया तो दीदी माँ ने गुरुदेव भगवान से कहा, इसके लिए 2 शब्द लिख दीजिए। गुरुदेव भगवान ने कहा, परमात्मा ने से ऐसे समय ऐसी जगह में जन्म दिया जहाँ ये माता पिता से वंचित हो गया। अब माता पिता इसकी उन्नति में बाधक नहीं बनेंगे, चाहे साधु बन जाए। परमात्मा ने इसे इतना स्वतंत्र कर दिया है, ये जो भी चाहे विकास कर सकता है। सदगुरु की महिमा भी अनंत है और उनके उपकार भी अनंत है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। धन्यवाद उषा, हर्षा जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, एक एक बिंदु को टच किया है, बहुत अच्छा लगा। इसमें आज गुरु भगवान ने जैसे शुरू में पशु और इंसान में, पशु और मनुष्य में अंतर बताया। ये पशु योनि जो है, पशु कहते हैं पशु को कोई सोच नहीं है, विचार नहीं है, पशु को जो जो मिलता है खा लेता है, जीवन निर्वाह कर लेता है, अंत में मृत्यु हो जाती है। उसको उसके कौन बहन है, कौन भाई है, क्या रिश्ता है, क्या कल का क्या उसके जीवन का बाद में क्या होगा, ये उसको कोई सोच नहीं है। ये सोच जो इंसान को होती है। लेकिन फिर भी अगर ये सोचा जाए किसी विषय में, क्या हम इंसान, क्या मनुष्य उससे बेहतर है? नहीं। अगर किसी एक तरीके से सोचा जाए तो पशु हमारे से कई जगह से बेहतर होता है। कैसे? कि पशु योनि में जो जिसने जन्म लिया है, वो अपने जो पूर्व कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, जो उसके कर्म हैं, जो उनका कर्मों का फल भोग रहा है, वो सिर्फ भोग योनि है। अपने कर्मों का फल भोग कर अपने वो नए कर्म क्रिएट नहीं कर रहा, वो आगे मनुष्य जन्म में जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मनुष्य में क्या है? मनुष्य अपनी और कई कई किस्म के कर्म करते हुए मनुष्य योनि, हमें मनुष्य योनि तो मिली भगवान की बहुत कृपा से। बहुत कृपा थी कि हमें मनुष्य योनि मिली, इसलिए कि हम आत्मबोध कर सकें, हम अपने आप को पहचान सकें, मैं कौन हूँ, और प्रभु का चिंतन करें और हम जन्म मरण से रहित हो सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा होता है बहुत कम लोगों में। जैसे गुरु भगवान हैं, ये अभी ब्रह्म की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आम लोग, हम क्या करते हैं और साधारण लोग क्या करते हैं कि ये जो
नए नए कर्म करके और आगे फंसते चले जा रहे हैं। वो जैसे जन्म लिया, एक ज्ञानी ये समझता है, ज्ञानी ये समझता है कि मेरा जन्म मरण है ही नहीं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं पैदा नहीं, पैदा तो मेरा शरीर हुआ है, मैं तो पहले भी था, बाद में भी रहूंगा। और ज्ञान प्राप्त करता है, प्रभु भक्ति करता है, तो जन्म मरण से रहित होने की कोशिश करता है, मोक्ष की ओर जाने की कोशिश करता है। लेकिन इंसान, मनुष्य क्या है, अपने जन्म, अपने नए नए कर्म करके वो उसको भोगने के लिए कई योनियों में उसको जाना पड़ता है। ये मानव जन्म, मनुष्य शरीर कोई इतना आसान नहीं है। इसके लिए कोई जब पुराने अपने जो जो लेखा योगा है हमारा खत्म ना हो जाए, तब तक हमें मनुष्य योनि दोबारा नहीं मिलती है। ये नहीं है कि अभी हमने मनुष्य का जन्म लिया तो अगला जन्म भी मनुष्य का होगा। अगला जन्म पशु का हो सकता है, सांप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो निर्भर करता है हमारे कर्म कैसे हैं। तो इसलिए हमारे कर्म सिर्फ अच्छे ही नहीं, सिर्फ हमारे कर्म अपने लिए नहीं होने चाहिए। हमारे कर्म जो भी है हम दूसरों के लिए करें, और हम कर्म कर्म करके अच्छे कर्म भी करते हैं, तो उसकी ये भावना नहीं, इस भावना से नहीं कि इसका फल मुझे क्या, फल की भावना से किए हुए कर्म, जो अच्छे कर्म भी हैं वो निष्काम है। हॉस्पिटल बना दिया, बच्चों की, गरीब आदमी की सेवा कर दी, अच्छे कर्म कर दिए, लेकिन उसके भावना ये है, रिटर्न की भावना है, मैंने उसके लिए किया तो उसने मेरे के लिए किया, क्या किया। तो ऐसा किसी के लिए करना निष्काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी मैं उषा बसीन जी को आमंत्रित करूंगा, इसमें 2 शब्द कह के फिर समापन करेंगे। उषा बसीन जी, आप आमंत्रित हैं। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज का जो है प्रवचन बहुत ही सारगर्भित है, बताया है गुरुदेव भगवान ने। आप हर्षा जी ने भी पूरा का पूरा, उन्होंने हर एक पॉइंट लिया है, और आपने भी भाई साहब सारा लिया है। आवाज कम आ रही है आपकी। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। आज का प्रवचन बड़ा सारगर्भित है। आपने भी बहुत अच्छी तरह हर एक बिंदु को लिया है, और हर्षा जी ने भी लिया है, उसमें कुछ है नहीं बात तब करने की। भाई मेन बात तो यही है कि हमें जो मानुष जन्म प्रभु ने दिया है, बड़ी कृपा से दिया है, हमारे कर्मों से नहीं पूरा मिला। हमारे कर्म भी अच्छे, पर कृपा प्रभु की है, तभी हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो मनुष्य जन्म में और पशु में, पशु जो है वो अपने जो है कर्म भोगने के लिए आता है। भी जो भी कर्म है उसको भोगने के लिए, वो अच्छे कर्म नहीं कर सकता। इस योनि में, पशु की योनि में, वो अच्छे कर्म नहीं कर सकता कि वो अपनी तरक्की के लिए कर्म करे। उसको सिर्फ खाने पीने का है कि अपनी इंद्रियों का वो जो है पूरा करता है, जो उसको जो जानना है, उसको खाना है, या मतलब अंदर से छोड़ना है कुछ है, तो वो ही कर्म करता है। दूसरा वो कुछ भी नहीं करता अच्छे के लिए। तो सिर्फ जो है क्या, पर भी जो गलत कर्म भी नहीं करता। भी अगर वो किसी को मार के खाता है तो उसका जो है ये गिना नहीं जाता उसका कि भी इसने गलत काम किया है, क्योंकि उसका है यही, उन्होंने यही खाना पीना है। बाकी ये है कि ना वो मनुष्य जो है, मनुष्य जो है अपना जो है अपना अहंकार के कारण अपने को बड़ा समझता है, और जो है दूसरे जो
किसी जीव के ऊपर जो है अपना हुक्म चलाता है, कभी जो है उसको मार भी देता है कुछ, तो वह उससे क्या है कि अपने कर्म बनते हैं, उसके कर्म बनते हैं, और वो जो है कि और उसको जो है तकलीफें मिलती हैं। पहले तो जन्म में ही मिलती हैं, जितने जन्म में जैसे जी रहा है उसमें ही उसको बहुत तकलीफें मिलती हैं। कभी क्या तकलीफ मिलती है, कभी बुखार हो गया, कभी क्या हो गया, कभी किसी ने अब किसी कीड़े को भी मार दिया, किसी की जो है तो उसमें भी जान है ना। तो हम जो है अपनी सुरक्षा के लिए भगवान ने कहा है करने के लिए भी, अपनी सुरक्षा पहले करनी है। पर बगैर मतलब के जी हमें जो हमारा टेस्ट है जी, हमारा जो है टेस्ट है, हमने जो ये नॉन वेज खाना है, तो उसको मार के खाना, तो ये तो कहाँ का न्याय है? क्योंकि उसमें भी जीव है, उसमें भी उसको भी जीने का हक है। तो परमात्मा ने बुद्धि दी हुई है मनुष्य को कि जो अच्छे कर्म और जो कैसे कर्म करते हैं, अभी अच्छे कर्म करने चाहिए, तो बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करता और अहंकार जताता है, तो अहंकार के किए हुए कर्म तो हमें जो है नीचे वाली योनियों में ही लेके जाते हैं। तो हमें उससे अपना जो है बचाव करना है। बस मैं इतना ही बोलूंगी, क्योंकि मेरा अभी कोई तैयारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, आपने जितना क्षमा भी चाहती है बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। करें। धन्यवाद। और अभी समापन करेंगे। हाँ जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय आपके आनंद की जय। जय। नमो नमो नारायण, नमो नारायण।